हेलो, नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आ रहे ओनली लव पर। मैं तो इसे आप सभी का मानती हूँ, मगर शायद आप इसे अपना चैनल नहीं मानते। और तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे, तभी तो मेरी बात ही नहीं सुनते। कितनी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, कितना कहती हूँ आपको, मगर नहीं। छोड़ो, आप सबको शायद कोई मतलब नहीं है मुझसे। तो स्टोरी पर आते हैं, क्योंकि मुझे तो मतलब है। तो जैसे कि मैंने कहा, स्टोरी पर आते हैं, तो रिकैप देने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, या फिर है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। और तो रावी जो है अपनी कश्यप से बाय बाय करके उसके कान में अपनी बात कह के बस से बाहर आ जाती है और ड्राइवर अंकल को कहती है कि बस को स्टार्ट करिए। तो वो करते हैं ऐसा ही। और रावी जो है वो अपनी कार का दरवाज़ा ओपन करती है, अपनी कार में आती है और बोलती है कि चल अब स्टार्ट करें अपना कार वहाँ। तो शिवी कहती है कि ओए, तू क्यों आ गई? हाँ, पागल है तू? फिर बोलेगी कि कुछ करने नहीं देती मैं। तो रावी कहती है ओए चुप रहे, चल खसक। तो शिवी कहती देख, सोच ले दोबारा, फिर मुझे मत बोलियो। तो रावी कहती है अरे यार, मैंने कहा ना, चल बैठ पीछे हो। तो अब बस जो है वो आगे निकल गई है धीरे धीरे। तभी रावी भी अपनी कार स्टार्ट कर लेती है और वो भी बस के पीछे पीछे निकलती है। तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग होता है और उसके फ़ोन को देखकर शिवी बोल पड़ती है कि ओए, तेरा फ़ोन आ रहा है। तो रावी कहती है हाँ दे फ़ोन। तो शिवी कहती है ड्राइव करते हुए रिसीव करेगी या मैं स्पीकर पे कर देती हूँ। तो जो हमारी रावी वो गाड़ी रोक देती है और रोक कर कहती है ओए, नो 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 नो, डोंट पुट ऑन स्पीकर। एक काम कर, अभी तू ड्राइव कर। और ये कह के रावी शिवी के हाथ से फ़ोन लेकर कार से बाहर आ जाती है और इस बीच फ़ोन कट जाता है, मतलब रिंग पूरी हो जाती है। और रावी कार से निकल के ड्राइविंग वाली जो सीट है उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है, क्योंकि तब तक शिवी ड्राइविंग सीट पर खिसक चुकी थी। तो वो कार स्टार्ट करती है और कार स्टार्ट करते हुए बोलती है कि सही है बॉस, तुम दोनों का ही सही है। रावी सुनकर मुस्कुरा देती है। मुस्कुराते हुए वापस कश्यप को फ़ोन लगाकर अपने कान पे रखते हुए हाँ हाँ चल गाड़ी चला। इतने में फ़ोन रिसीव करके कश्यप बोल पड़ती है हेलो। तो रावी जो है वो अपनी आंखें बंद करके कश्यप की आवाज़ को फील करती है और कहती है हाय मेरी जान। तो वहाँ कश्यप भी रावी के ये कहने पर उसकी आवाज़ को इसको फील करती है, ये कहने पर हाय मेरी जान, और धीरे से बोलती है कि फिर से बोलिए। तो रावी कहती बस एक बार ही बहुत है। आफ्टर ऑल कोई और भी तो तड़पे जैसे मैं तड़प रही हूँ। तो कश्यप कहती है अच्छा। तो रावी कहती बिल्कुल। इन दोनों की बात सुनकर शिवी अपना गला साफ करने की नाटक करती है। तो रावी जो है वो शिवी से कहती है ओए चल तू गाड़ी चला चुपचाप। फिर कश्यप जो है वो रावी से कहती है फ़ोन पर कि हमने थोड़ी ना तड़पाया आपको। तो रावी कहती है अच्छा, तो कौन तड़पा रहा है फिर ऐसे? तो कश्यप कहती है गाड़ी शिवी चला रहे हैं। तो रावी शिवी को देखते हुए कहती है हाँ वही चला रही है, डोंट वरी, मैं नहीं चला रही। तो कश्यप कहती है कि उनसे कहिएगा केयरफुली चलाएं। तो रावी जो है वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल केयरफुली चलाएगी, शी इज़ अ नाइस ड्राइवर। तो शिवी कहती हाँ अब यही तो रह गया था कि मैं तुम लोगों का ड्राइवर बनूं। तो कश्यप जो है
वो कहती है कि उनसे कहिएगा थैंक यू। तो रावी फ़ोन को स्पीकर पर कर लेती है और कहती है दोबारा बोल। तो कश्यप कहती है कि शिवी से कहिएगा थैंक यू। तो रावी कहती है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उसने सुन लिया। तो शिवी उस कश्यप की बात का जवाब देती है फ़ोन पर, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर है, और वो कहती है अरे यार थैंक यू की क्या बात है, कोई ज़रूरत नहीं इस थैंक यू की। तो रावी जो है वो इस फ़ोन को स्पीकर से हटा के कहती बोल दिया थैंक यू, हो गया। तो कश्यप कहती है जी। तो रावी कहती है तो मुझे भी बोल देना। तो कश्यप कहती है क्या? तो रावी कहती है वही जो मैंने कुछ देर पहले तेरे कान में कहा था, चलो उसी का जवाब दे दे। तो कश्यप कहती है तो रावी कहती है अरे क्यों? तो कश्यप कहती है कि जब आप हमें तड़पा रहे हो तो आपको भी तो तड़पना पड़ेगा। तो रावी कहती है अच्छा जी ये बात है। तो कश्यप यही बात है। तो ये दोनों अपने फ़ोन पर, और इनकी बातें शिवी, ये दोनों अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं और इन दोनों की बात जो है वो शिवी सुनती है, या फिर ये कहूँ कि सुननी पड़ रही है ना चाहते हुए भी। बस आगे चल रही है और कार पीछे पीछे। तो रात अपने अंधेरे में बढ़ोतरी कर रही है, अपने उफान पर चल रही है, पहर दर पहर अंधेरा हो रहा है। तो कश्यप कहती है कि रावी उसकी बात का जवाब देती है हाँ। तो कश्यप कहती है कि कार की विंडोज़ बंद कर लीजिए, रात काफ़ी हो गई है। तो रावी कहती है हाँ हो तो गई है रात। ये कह के रावी विंडो के शीशे को ऊपर कर देती है दोनों, और फिर कहती है कि तूने बस का शीशा बंद किया हुआ है ना? तो कश्यप कहती है जी बहुत पहले ही कर लिया था। तो रावी कहती है अच्छा जी वो क्यों? तो कश्यप कहती है वो। रावी कहती है हाँ वो। तो कश्यप कहती है वो हमें ठंड लग रही थी इसलिए। तो रावी सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है अच्छा जी ठंड लग रही है। कश्यप कहती है ठंड लग रही है। तो रावी कहती है मैं आ जाऊँ? तो कश्यप कहती है कि इसमें पूछने की ज़रूरत है। तो रावी आए है अच्छा सुन, सॉल पड़ी है ना साइड वाली सीट पर। तो कश्यप जो है वो बगल वाली सीट पर देखती है और उसे सच में शॉल दिखती है और वो कहती है तो रावी कहती उसे अपने आप को कवर कर ले ताकि ठंड कम लगे। तो कश्यप वही करती है जो रावी ने कहा। तो रावी पूछती है हो गया? तो कश्यप कहती है तो रावी कहती है नींद नहीं आ रही? हाँ। तो कश्यप कहती है कि नहीं अभी तो नहीं आ रही। तो कश्यप दोबारा कहती है कि आपका हाथ अभी ठीक है ना? तो रावी कहती है कि नहीं ठीक तो नहीं है। तो कश्यप कहती है सॉरी हमारी वजह से आपको कश्यप इतना ही बोल पाती है। तभी रावी बीच में बोल पड़ती है कि बस ना यार, इस बार में एक बार बात हो गई ना तो दोबारा बात करके क्यों टाइम वेस्ट करना। टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है, रोमांस करने के लिए टाइम रावी अपने फ़ोन पर हाथ रख के शिवी से कहती है ओए गाड़ी साइड में चलाना, बस के कश्यप के साइड में करना, अच्छा खासा रोड है। तो शिवी कहती है अबे यार ठीक है अब तो मुझे स्टॉकर भी बना देगी किसी लड़की की साइड में गाड़ी चलाऊं। तो रावी कहती अबे चुप चल गाड़ी चला, मान जाना शिवी चलाना। तो शिवी जो है वो उबासियाँ लेती है और कहती है कि ओके। शिवी कार जस्ट बस की साइड में चलाने लगती है। अभी जैसे कि रावी ने कहा कि अच्छा खासा रोड है तो अच्छी खासी जगह है तो चल सकती है ऐसे। तो रावी कश्यप से कहती है फ़ोन पर कि सुन लेफ़्ट साइड करना अपना चेहरा। तो कश्यप कहती क्यों? तो रावी कहती करना मेरी जान।
तो जो कश्यप है वो अपनी पलकों को बंद करके मुस्कुराती है, क्योंकि जो अभी कहा रावी ने शायद वो उसे बहुत अच्छा फील कराता है। और वैसे ही मुस्कुराते हुए अपना चेहरा लेफ़्ट साइड कर देती है और कहती है तो रावी जो है वो भी अपना चेहरा राइट साइड करती है और आँखों को फेरने लगती है इधर उधर। उसे कश्यप का चेहरा दिख जाता है और इन दोनों की आँखें मिल जाती हैं। रावी फ़ोन पर कहती है, कान पर लगाए हुए ही कहती है कि हाय ब्लशिंग, हाँ लेकिन क्यों? तो कश्यप जो है वो अपनी नज़रें उठाकर रावी की नज़रों में दोबारा कर देती है, क्योंकि जब रावी कहती है कि ब्लशिंग तो वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, फिर दोबारा उसकी नज़रों में नज़रें कर देती है कश्यप। रावी अपने होंठ को गोल बनाकर एक किस की आवाज़ निकालती है। अब कश्यप जो है वो ये देखती है और किस की आवाज़ सुनकर वापस से ब्लश करने लगती है, अपनी नज़रें नीचे दोबारा कर लेती है। ये देखकर रावी को बहुत बहुत अच्छा फील होता है और कहती है हाय हाय, इतनी दूर से भी फील हुआ, हाँ। तो कश्यप कहती है क्या कर रहे हो आप, शिवी भी है वहीं? तो रावी कहती है हाँ हाँ है तो क्या हुआ, अरे चलता है, अच्छा सुन। कश्यप कहती इतना ब्लश करने की क्या ज़रूरत, जब पास में होंगे तो करियो ना, अभी सो जा, काफ़ी टाइम हो गया है। मैं थोड़ा ड्राइव कर लूँ क्योंकि शायद शिवी को भी नींद आ रही है, तो नींद में इसे कार की स्टीयरिंग देना, वो भी मेरी नई नवेली कार है, पता नहीं है क्या करेगी, तो तू भी आराम कर ले। तो कश्यप कहती है और आप? तो रावी कहती है मैं ठीक हूँ अभी और ड्राइव कर सकती हूँ, मगर मुझे ये लग रहा है कि ये नींद में है, तो अब तू भी सो जा, फ़ोन रख दे, आराम कर ले। और हेलो सुना ना मैं क्या कह रही हूँ? कश्यप सुन रहे हैं, मगर आप अपना बैग और हाथ। तो रावी कहती है अब क्या कर सकते हैं, किसी ने रोका ही नहीं मुझे बस में। तो कश्यप कहती है अच्छा हमने नहीं रोका? तो रावी कहती मैंने कब कहा? अच्छा सुन, लड़ाई हम बाद में करेंगे, पहले आराम कर ले। कश्यप अपना चेहरा थोड़ा सा उदास कर लेती है और कहती है ठीक है। तो रावी कहती है ऐसे कौन ठीक है बोलता है, शक्ल पे क्या हुआ, मैं तो यहीं हूँ ना, काफ़ी टाइम हो गया है। उससे पहले इसे ज़्यादा नींद आने लगे, मुझे स्टीयरिंग ले लेनी होगी। कश्यप कहती ठीक है, हम फ़ोन रखते हैं, सुनिए। तो रावी कहती हाय मर ना जाऊँ कहीं, सुनिए सुन कर बोल। कश्यप कहती है कि ध्यान से चलाइएगा और अगर आपको नींद आने लगे तो गाड़ी रोक कर फ़ोन कीजिएगा। ठीक है, अभी तो इस हैंगओवर से मैं उतरूँगी नहीं, पता नहीं कब उतरेगा ये, सुनिएगा हैंगओवर। कश्यप मुस्कुरा देती है, वापस से उसके चेहरे पे चमक आ जाती है और ये कह के रावी फ़ोन रख देती है और कहती है कि अरे शिवी कार रोक। तो शिवी कहती कार रोक क्यों, क्या हुआ? रावी कहती है कि अबे यार तू सवाल बहुत करती है, रोक ना कार, थोड़ी देर सो जा, तुझे नींद आ रही है। तो शिवी कह रही हाँ यार आ तो रही है। तो रावी कहती फिर चल पीछे के सक जा, पीछे वाली सीट पे, मेरे बगल में मत सोई हो। तो शिवी कार के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और रावी जो है स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेती है और कहती है चल सो जा। शिवी कहती यार फिर तू अकेले? तो रावी कहती तू मेरी टेंशन ना ले, सो जा। तो शिवी जो है वो कहती है कि चल ठीक है, अच्छा मुझे 20 मिनट बाद जगा दियो। तो रावी कहती अरे यार सो ना, चुप रह, कितना कितना सवाल करती है तू। और रावी जो है वो कार में म्यूज़िक ऑन कर देती है और ख़ुद भी गुनगुनाने लगती है, गाड़ी स्टार्ट कर देती है अपना फेवरेट गाना, या फिर ये कहूँगी वो गाना ही सबका ही फेवरेट है। तो वो गुनगुनाने लगती है कि तुम हुए मेहरबान तो है ये
दास्तां तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां तुम जहाँ मैं वहाँ। ये वाली लाइन गुनगुनाने के बाद वो कश्यप के चेहरे पर अपनी निगाहें करती है, जो अपनी आंखें बंद करके विंडो के शीशे पर अपना चेहरा टिकाए हुए है। वो अपने गाना कंटिन्यू करती है कश्यप के इस पोजीशन को देखकर। मैं अगर कहूँ हम सफ़र मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। एक नज़र अपनी कश्यप को देखने के बाद, ये गाना गुनगुनाने के बाद ऐसे ही टाइम बीतता है। जो शिवी 20 मिनट के लिए सोई थी, उसे सोए हुए कितने आवर्स हो चुके हैं। रावी की पलकें अब थकने लगी हैं क्योंकि सुबह की किरणें अब अंधेरों पर हावी होने लगी हैं। दस्तक दे दी है हमारी जो सूर्य हैं उनकी किरणों ने, और लगभग ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं, मीन्स कि कॉलेज पहुंचने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सुबह की किरणें आ गई हैं, तो जब वो किरणें कश्यप के चेहरे पर पड़ती हैं और उसकी आंखें खुलती हैं, वो अपनी आँखों को मलते मलते अपने आप को नींद से बाहर करती है। उसे याद आता है रावी का, और वो फट से फ़ौरन से उन्हीं आँखों को बाहर की तरफ करती है। तो जब वो किरणें उसकी आँखों पर पड़ती हैं तो उसकी आँखों चकमका जाती हैं, जिसे कहते हैं ना, तो उजाला लगता है उसकी आंखों पर। उसी उजाले में वो बाहर देखती है, मगर उसे रावी की कार नज़र नहीं आती, और वो अपनी नज़रें अंदर बस में करती है और मोबाइल ढूंढने लगती है अपना, जो कि उसकी सीट के बगल में कहीं अटका हुआ है। और वो अपना मोबाइल उठाकर फटाफट से फ़ोन लगाती है रावी को, बैल जाती है, मगर रावी वो देख तो रही है मगर मोबाइल रिसीव नहीं कर रही है। वो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है और वो हंस रही है। मोबाइल बजने की वजह से शिवी की नींद खुल जाती है और वो भी उठकर बैठ जाती है, और अपने चेहरे पर उजाला पाकर वो आंखें खोलते हुए बोलती है कि यार सुबह हो गई रावी, फ़ोन बज रहा है और तूने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो रावी जो है वो अपना फ़ोन उठाकर, अरे तू सो जा, अभी सुबह नहीं हुई, चल कितना सवाल करती है यार, रात को भी सवाल सुबह भी सवाल। तो शिवी कहती है यार, और वो अपनी आंखों को मलते मलते अपनी नींद को भगाती है। फिर कहती है कि रावी कार रोक, मैं चलाती हूँ यार, तूने जगाया क्यों नहीं, तू कितने आवर्स से ड्राइव कर रही है। तो रावी कहती है रहने दे यार, अब तो कॉलेज आने ही वाला है। तो शिवी कहती क्या, हम पहुँचने वाले हैं। रावी कहती है हंसते हुए, अपनी गर्दन को हिलाती है। तो शिवी कहती है यार तू फ़ोन तो उठा, कब से बज रहा है। तो इस बीच फ़ोन की रिंग पूरी हो जाती है और फ़ोन बजना बंद कर देता है। फिर फ़ोन दोबारा रिंग करने लगता है। इस बार फ़ोन रिसीव करती है रावी और अपनी थकी हुई आवाज़ में बोलती है आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, हाँ क्या हुआ, और कार कहाँ है, आप कहाँ हो, आप ठीक तो हो। तो रावी जी कहती रिलैक्स 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 कशु रिलैक्स, क्या हुआ। कार पीछे है बस के और मैं कार में हूँ, कार ड्राइव कर रही हूँ। तो कश्यप कहती है आप रात से ड्राइव कर रहे हो। तो रावी कहती है और रावी सच में बहुत थक गई है। तो कश्यप कहती है आप थोड़ा भी आराम नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं किया। तो कश्यप थोड़ा आराम कर लीजिए। तो रावी कहती इट्स ओके, बस कॉलेज पहुंचने वाले ही हैं ना, डोंट वरी, आप फ़ोन रख दे अभी। तो कश्यप कहती जी आप ठीक है ना। रावी कहती मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो टेंशन ना ले, ओके। तो ये कहते हुए रावी फ़ोन रख देती है। 10 से 15 मिनट के बाद ये कॉलेज भी आ जाते हैं।
बस पहले पहुंच जाती है। बस में से सभी स्टूडेंट जो हैं वो उतर जाते हैं और अपने अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। जैसा कि रात में सर ने बताया था, कार भी लेकर पहुंच जाती है रावी। कार में से उतरकर सीधा उसी जगह पहुंचती है जगह जहां बस है, जहां सभी स्टूडेंट उतर रहे हैं बस से और अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं। किसी के घर से कोई लेने आया है तो कोई बस से जाएगा। तो वहाँ कश्यप नहीं दिखती रावी को। तो रावी कहती है कि यार शिवी, कश्यप कहाँ गई? तो शिवी कहती है कि शिखा तो यहीं है। और शिखा, कश्यप कहाँ है? तो शिखा कहती है हाँ वो ये आ रही है, अभी सर ने किसी काम से बुलाया। तब तक सामने से कश्यप आती है और रावी की नज़र सीधा उसी पर जाती है। उसके चेहरे पर स्माइल, आँखों में चमक ऑटोमेटिकली कश्यप को देखने के बाद आ जाती है। कश्यप इनके पास पहुंचती है, अपनी नज़रें रावी पर करती है। तो रावी उसे अपनी नज़रों से ही इशारा करती है कि कहाँ गई थी, लेकिन वो बोलती नहीं है कुछ, सिर्फ उसने अपनी नज़रों से पूछा है। तब तक शिवी बोल पड़ती है कि यार बातें सवाल सब बाद में करेंगे, अभी घर चलते हैं यार। शिखा कहती है हाँ बहुत थक गए, चल कश्यप अभी बस भी मिल जाएगी वो वाली। शिवी कहती है तुम दोनों बस से जाओगे? अरे यार बस छोड़ो, साथ में चलो। तो रावी कहती है हाँ शिखा चलना, और कश्यप की तरफ देखती है बहुत प्यारी नज़रों से और थकी हुई नज़रों से। कश्यप उन नज़रों को देख कर कहती है कितने थक गए हो आप, हमने कहा था आराम करने, कुछ नहीं सुनते। तो शिवी बोलती है चलें, और ये चारों कार की तरफ बढ़ते हैं। और शिवी बोलती है कि रावी तू पीछे बैठ आराम से, मैं चलाती हूँ गाड़ी। तो रावी कहती है ओके यार, क्योंकि वो बहुत थक चुकी है। और रावी जो है वो पीछे का डोर खोल कर जाकर बैठ जाती है कार में। और कश्यप ये देखती है, वो भी जो है उसके पीछे पीछे जाती है और उसी साइड के दूसरे वाला दरवाज़ा खोलती है और उसके बगल में जाकर फटाफट बैठ जाती है। तो शिवी कहती है कि चले शिखा? शिखा कहती है और ये दोनों जो है फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सीट पकड़ लेते हैं ये चारों। शिवी जो है वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है। रावी अपनी जगह से खिसक कर कश्यप के करीब आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रावी की आँखें और ये बहुत ज़्यादा थक गई हैं। कश्यप अपनी नज़रों से रावी को आंखें बंद कर कर आराम करने का इशारा करती है, सोने का इशारा करती है। रावी उस इशारे को समझ जाती है और वो अपनी आंखें बंद करके अपना जो गर्दन है वो एक तरफ झुका लेती है और कश्यप की बात मान लेती है। कश्यप जो है वो भी अपने आप को थोड़ा सा रावी के करीब करती है, इतना करीब करती है कि अपने कंधे को उसके चेहरे का बिस्तर बना सके, ये कह सकते हैं हम। तो चेहरे के पास लगा देती है अपना कंधा, जिस पर खुद ब खुद रावी का चेहरा अटक जाता है या कंफर्ट हो जाता है। तो और कश्यप जो है वो चुपके से रावी का एक हाथ जो उसके करीब है उसे अपने हाथ में भर लेती है और सहलाने लगती है। और ये लोग कार में चल पड़े हैं अपने अपने घर के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। और क्या बोलूँ मैं, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं आऊँगी मैं तो फिर क्योंकि थक जाती हूँ यार मैं, फिर जो चाहो ना हो डिसअपॉइंटमेंट तो हो ही जाती है ना। एनीवेज अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। ओके, सी यू।